हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएसटीसी पाठशाला पर। तो आज की क्लास में हम राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2026 का पहली शिफ्ट का मॉडल पेपर सोल्व करने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, विकसित राजस्थान @ 2047 में वर्ष 2029 तक राज्य का लक्ष्य कितने मूल्य की अर्थव्यवस्था अर्जित करना है। ऑप्शन 1 $275 बिलियन, ऑप्शन 2 $325 बिलियन, ऑप्शन 3 $350 बिलियन, ऑप्शन 4 $450 बिलियन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात राजस्थान का जो लक्ष्य है वो है $350 बिलियन अर्जित करना। प्रश्न संख्या 52। प्रश्न है, बाड़मेर की गिरल खदान और नागौर की मातासुक और कसनाव खदानों में कौन सा खनिज निकाला जाता है। ऑप्शन 1 बेटोनाइट, ऑप्शन 2 जिप्सम, ऑप्शन 3 लिग्नाइट, ऑप्शन 4 चूना पत्थर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात राजस्थान के नागौर और बाड़मेर की जो खदानें हैं वहाँ से लिग्नाइट निकाला जाता है। प्रश्न संख्या 53। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन 1 काली सिंध, ऑप्शन 2 बाणगंगा, ऑप्शन 3 बनास, ऑप्शन 4 पार्वती। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात बाणगंगा जो नदी है ये चंबल की सहायक नदी नहीं है। प्रश्न संख्या 54। प्रश्न है, राजस्थान में 2024-25 के दौरान किस सेक्टर में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान दिया है। ऑप्शन 1 कृषि, ऑप्शन 2 उद्योग, ऑप्शन 3 अवसंरचना, ऑप्शन 4 सेवा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात सकल राज्य मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र में दिया गया है। प्रश्न संख्या 55। प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खिलाड़ी को 2025 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन 1 साक्षी कुमारी, ऑप्शन 2 मोना अग्रवाल, ऑप्शन 3 ओम प्रकाश मीठरवाल, ऑप्शन 4 सुंदर सिंह गुज्जर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात 2025 में मोना अग्रवाल को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 56। प्रश्न है, निम्नलिखित में से जयपुर के किस दरबारी संगीतज्ञ ने स्वर सागर नामक ग्रंथ लिखा था। ऑप्शन 1 भट्ट द्वारका नाथ, ऑप्शन 2 देवर्षि भट्ट, ऑप्शन 3 अली भगवान, ऑप्शन 4 चांद का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात स्वर सागर नामक जो ग्रंथ है ये चांद खां ने लिखा था। प्रश्न संख्या 57। प्रश्न है, सांझी कला में किस देवी की पूजा की जाती है। ऑप्शन 1 पार्वती, ऑप्शन 2 लक्ष्मी, ऑप्शन 3 सरस्वती, ऑप्शन 4 सीता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात सांझी कला में पार्वती की पूजा की जाती है। प्रश्न संख्या 58। प्रश्न है, राजस्थान की मीठे पानी की झीलों के सही समूह को पहचानिए। ऑप्शन 1 पिछोला, फतेह सागर, पचपदरा, ऑप्शन 2 जैसमंद, डीडवाना, नक्की, ऑप्शन 3 राजसमंद, सीलीसेड, कोलायत, ऑप्शन 4 सांबर, लूणकरणसर, आना सागर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात राजस्थान में मीठे पानी की जो झीलें हैं उनका समूह है सही है राजसमंद, सीलीसेड और कोलायत। ये क्या है, एक सही समूह है। प्रश्न संख्या 59। प्रश्न है, राजस्थान के निम्नांकित पुरातात्विक स्थलों में से किसका उत्खनन 1952 से 54 के दौरान स्वीडन पुरातात्विक दल द्वारा किया गया था। ऑप्शन 1 रंगमहल, ऑप्शन 2 जोधपुरा, ऑप्शन 3 गणेश्वर, ऑप्शन 4 भीनमाल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात जो रंगमहल है इसका जो उत्खनन है वो 1952 से 1954 के दौरान स्वीडन पुरातात्विक दल के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 60। प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ हुए संविधान की प्रथम अनुसूची में अजमेर को किस रूप में श्रेणीकृत किया गया था। ऑप्शन 1 पार्ट ए राज्य, ऑप्शन 2 पार्ट बी राज्य, ऑप्शन 3 पार्ट सी राज्य, ऑप्शन 4 संघ शासित क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात संविधान की जो प्रथम अनुसूची है उसमें अजमेर को पार्ट सी राज्य का दर्जा मिला था। प्रश्न संख्या 61। प्रश्न है, शाहरुख खान अभिनीत फिल्म पहेली इनमें से किस राजस्थानी लेखक की कहानी पर आधारित थी। ऑप्शन 1 विजयदान देथा की दुविधा, ऑप्शन 2 नाथमल जोशी की एक बींदनी दो बींद, ऑप्शन 3 लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की मांझल रात, ऑप्शन 4 यादवेंद्र शर्मा चंद्र की जोग संयोग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात शाहरुख खान की जो अभिनीत फिल्म है पहेली ये विजयदान देथा की दुविधा कहानी पर आधारित थी। प्रश्न संख्या 62। प्रश्न है, उन स्थलों को पहचानिए जहां 1787 से 1800 के दौरान चौथ वसूली के मुद्दों पर मराठों और राजपूत राज्यों के बीच युद्ध हुए। ऑप्शन 1 हुडा राजमहल तुंगा, ऑप्शन 2 बूंदी मालपुरा अजमेर, ऑप्शन 3 तुंगा पाटन मालपुरा, ऑप्शन 4 बगरू पाटन जयपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात तुंगा पाटन और मालपुरा यहाँ पर 1787 से 1800 के दौरान चौथ वसूली के मुद्दे सामने आए थे। प्रश्न संख्या 63। प्रश्न है, राजस्थान के लोक रंगकर्म की किस विधा से तुर्रा कलंकी संबंधित है। ऑप्शन 1 ख्याल, ऑप्शन 2 तमाशा, ऑप्शन 3 रम्मत, ऑप्शन 4 स्वांग।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात तुर्रा कलंगी जो है ये ख्याल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 64। प्रश्न है राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन 1 अचलगढ़, ऑप्शन 2 सज्जनगढ़, ऑप्शन 3 जरगा, ऑप्शन 4 शेर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात राजस्थान की जो दूसरी सर्वोच्च चोटी है वो है शेर। प्रश्न संख्या 65। प्रश्न है पुष्कर मेला किस माह में आयोजित होता है। ऑप्शन 1 श्रावण, ऑप्शन 2 पौष, ऑप्शन 3 कार्तिक, ऑप्शन 4 भाद्रपद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात पुष्कर मेला कार्तिक माह में आयोजित होता है। प्रश्न संख्या 66। प्रश्न है मोरिया, लूर, कूद और मांदल नृत्य है। ऑप्शन 1 ग्रासियों के, ऑप्शन 2 भील के, ऑप्शन 3 गुज्जर के, ऑप्शन 4 कालीबेलियों के। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात मोरियो, लूर, कूद और मांदल ये ग्रासिया जनजाति के नृत्य है। प्रश्न संख्या 67। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने वीर भारत समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन 1 जमनालाल बजाज, ऑप्शन 2 मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन 3 माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन 4 विजय सिंह पथिक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात वीर भारत समाज की जो स्थापना है वो विजय सिंह पथिक ने की थी। प्रश्न संख्या 68। प्रश्न है दो बावड़ियों से मिलकर बना नगर सागर कुंड स्थित है। ऑप्शन 1 दौसा में, ऑप्शन 2 बूंदी में, ऑप्शन 3 कोटा में, ऑप्शन 4 चित्तौड़गढ़ में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात नगर सागर कुंड बूंदी में स्थित है। प्रश्न संख्या 69। प्रश्न है बांध और जिस नदी पर इसे निर्मित किया गया है के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। ऑप्शन 1 मेजा बांध कोठारी नदी पर, ऑप्शन 2 मातृकुंडिया बांध बनास नदी पर, ऑप्शन सी नाहर सागर बांध नगदी नदी, ऑप्शन 4 फतेह सागर बांध बेड़ज नदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात नाहर सागर बांध नगदी नदी पर नहीं है, ये त्रुटिपूर्ण युग्म है। प्रश्न संख्या 70। प्रश्न है राजस्थान की निम्न वस्तुओं में से किसे जीआई टैग या फिर भौगोलिक संकेत टैग नहीं मिला है। ऑप्शन 1 बीकानेरी भुजिया, ऑप्शन 2 कोटा डोरिया, ऑप्शन 3 जयपुर की ब्लू पोट्री, ऑप्शन 4 राजस्थान रावण हत्ता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात राजस्थान का जो रावण हत्ता है इसे भौगोलिक संकेत या फिर जीआई टैग अभी तक नहीं मिला है। प्रश्न संख्या 71। प्रश्न है निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे। ऑप्शन 1 भैरों सिंह शेखावत, ऑप्शन 2 हरिदेव जोशी, ऑप्शन 3 वसुंधरा राजे, ऑप्शन 4 अशोक गहलोत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात राजस्थान विधानसभा की जो प्रतिपक्ष नेता वो अशोक गहलोत कभी नहीं रहे थे। प्रश्न संख्या 72। प्रश्न है 1990 के दशक 1990 से 1999 के दौरान निम्नांकित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद धारण नहीं किया। ऑप्शन 1 हरिदेव जोशी, ऑप्शन 2 शिवचरण माथुर, ऑप्शन 3 भैरों सिंह शेखावत, ऑप्शन 4 अशोक गहलोत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात 1990 से 1999 के दौरान शिवचरण माथुर ने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद धारण नहीं किया था। प्रश्न संख्या 73। प्रश्न है लोक देवताओं के सही युग्म को पहचानिए जिसकी 5 पीरों के रूप में राजस्थान में पूजा की जाती है। ऑप्शन 1 पाबूजी, तेजाजी, कल्लाजी, गोगाजी, देवनारायण जी, ऑप्शन 2 देवनारायण जी, रामदेव जी, हड़बू जी, मल्लीनाथ जी, कल्लाजी, ऑप्शन 3 गोगाजी, पाबूजी, रामदेव जी, मेहाजी, हड़बू जी, ऑप्शन 4 पाबूजी, मल्लीनाथ जी, मेहाजी, गोगाजी और तेजाजी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात गोगाजी, पाबूजी, रामदेव जी, मेहाजी और हड़बू जी इन्हें राजस्थान में पंचपीर के रूप में पूजा जाता है। प्रश्न संख्या 74। प्रश्न है राजस्थान के स्थानों के सही समूह को पहचानिए जिन पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। ऑप्शन 1 चित्तौड़, जोधपुर, सिरोही, ऑप्शन 2 रणथंभौर, चित्तौड़, जालोर, ऑप्शन 3 जोधपुर, जालोर, चित्तौड़, ऑप्शन 4 सिरोही, रणथंभौर, जोधपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर, चित्तौड़ और जालोर पर आक्रमण किए थे। प्रश्न संख्या 75। प्रश्न है वर्तमान समय के कौन से जिले महाभारत काल के जांगल प्रदेश के अंतर्गत आते थे। ऑप्शन 1 बीकानेर, नागौर, ऑप्शन 2 उदयपुर, जोधपुर, ऑप्शन 3 अलवर, जयपुर, ऑप्शन 4 अलवर, भरतपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात बीकानेर और नागौर ये महाभारत काल में जांगल प्रदेश के अंतर्गत आते थे। प्रश्न संख्या 76। प्रश्न है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन राजस्थान विधानसभा के पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं रहे थे। ऑप्शन 1 नरोत्तम लाल जोशी, ऑप्शन 2 रामकिशोर व्यास, ऑप्शन 3 निरंजन नाथ आचार्य, ऑप्शन 4 गुलाब चंद कटारिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात पूर्णकालिक जो अध्यक्ष है वो गुलाब चंद कटारिया नहीं रहे थे। प्रश्न संख्या 77। प्रश्न है जोड़, खड़ीन और झालरा विधियां हैं। ऑप्शन 1 जल संरक्षण की, ऑप्शन 2 मृदा संरक्षण की, ऑप्शन 3 वन्यजीव संरक्षण की, ऑप्शन 4 बीज संरक्षण की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात जोड़, खड़ीन और झालरा ये जल संरक्षण की विधियां हैं। प्रश्न संख्या 78। प्रश्न है निम्न में से कौन एक ही आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन 1 मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन 2 माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन 3 नैनूराम शर्मा, ऑप्शन 4 कुंज बिहारी लाल मोदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात एक ही आंदोलन से मोतीलाल तेजावत संबंधित थे। प्रश्न संख्या
79। प्रश्न है गिद्ध नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है यह शेखावटी क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कथन सेकंड है इसे केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात कथन फर्स्ट एंड कथन सेकंड ये दोनों ही सही है कि ये गिद्ध नृत्य शेखावटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य भी है और केवल इसे पुरुषों के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 80। प्रश्न है पंडित विश्व मोहन भट्ट को उनके एल्बम ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए 1994 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन 1 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन 2 पद्मश्री, ऑप्शन 3 ग्रैमी पुरस्कार, ऑप्शन 4 कालिदास सम्मान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात पंडित विश्व मोहन भट्ट को ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 81। प्रश्न है ओडीओपी योजना के अंतर्गत जिले और उत्पाद को त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। ऑप्शन 1 बारा का है आम, ऑप्शन 2 अजमेर का है गुलाब, ऑप्शन 3 चूरू का है मूंगफली उत्पाद, ऑप्शन 4 सीकर का है प्याज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात बारा का आम नहीं है, बाकी अजमेर का गुलाब है, चूरू का मूंगफली उत्पाद है और सीकर का प्याज है। प्रश्न संख्या 82। प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा एक दुर्ग करौली जिले में स्थित नहीं है। ऑप्शन 1 तीमनगढ़, ऑप्शन 2 शेरगढ़, ऑप्शन 3 देवगिरी, ऑप्शन 4 ऊंटगिरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात शेरगढ़ जो दुर्ग है ये करौली में स्थित नहीं है, बाकी तीमनगढ़, देवगिरी और ऊंटगिरी ये करौली में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 83। प्रश्न है जयसिंह सूरी निम्न में से किस पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन 1 राज प्रशस्ति, ऑप्शन 2 हमीद मधुमर्दन, ऑप्शन 3 कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ऑप्शन 4 ज्ञान मंजरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात ये जयसिंह सूरी की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 84। प्रश्न है सोकड़ी नदी के किनारे सोनगिरी की पहाड़ियों पर कौन सा किला बना हुआ है। ऑप्शन 1 गागरोन किला, ऑप्शन 2 बैसरोडगढ़ किला, ऑप्शन 3 जालोर किला, ऑप्शन 4 सिवाना किला। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात सोनगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां पर जालोर का किला बना हुआ है। प्रश्न संख्या 85। प्रश्न है होली धुलंडी के दूसरे दिन बादशाह की सवारी की शोभा यात्रा कहाँ निकाली जाती है। ऑप्शन 1 चूरू, ऑप्शन 2 भीलवाड़ा, ऑप्शन 3 भीनमाल, ऑप्शन 4 ब्यावर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात ब्यावर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 86। प्रश्न है हमसीड़ो क्या है। ऑप्शन 1 बीलो द्वारा गाया जाने वाला गीत, ऑप्शन 2 मीणा द्वारा गाया जाने वाला गीत, ऑप्शन 3 मांगणियार द्वारा गाया जाने वाला गीत, ऑप्शन 4 लंगा द्वारा गाया जाने वाला गीत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात हमसीड़ो बीलो के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। प्रश्न संख्या 87। प्रश्न है राजस्थान के निम्नांकित मंदिरों में से कौन सा एक मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 1 महानालेश्वर मैनाल, ऑप्शन 2 समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 3 भांडदेवरा बारा, ऑप्शन 4 सूर्य मंदिर रणकपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात भूमि शैली में निर्मित समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ नहीं है। प्रश्न संख्या 88। प्रश्न है ईन्या पर्वत किससे संबंधित है। ऑप्शन 1 भील, ऑप्शन 2 ग्रासिया, ऑप्शन 3 मीणा, ऑप्शन 4 गुज्जर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात ईन्या पर्वत भील जनजाति से संबंधित है। प्रश्न संख्या 89। प्रश्न है राजस्थानी काव्य संग्रह गांव और अम्बा जिसे वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला के लेखक कौन है। ऑप्शन 1 अंबिका दत्त, ऑप्शन 2 मुकुट मणिराज, ऑप्शन 3 भंवर सिंह सामोर, ऑप्शन 4 मिठेश निर्मोही। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात गांव और अम्मा इसके लेखक मुकुट मणिराज हैं। प्रश्न संख्या 90। प्रश्न है राजस्थान के पुरातात्विक स्थल और समीपस्थ नदी के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। ऑप्शन 1 बागोर कोठारी, ऑप्शन 2 सोनारी कांठली, ऑप्शन 3 नगरी बेड़च, ऑप्शन 4 नोय बाणगंगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात नोय और बाणगंगा ये त्रुटिपूर्ण युग्म है। प्रश्न संख्या 91। प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने एवं राज्यपालों को सिफारिशें करने के लिए कौन सी संवैधानिक संस्था बनाई गई। ऑप्शन 1 राजस्थान राज्य आयोजन बोर्ड, ऑप्शन 2 राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन 3 पंचायत समिति, ऑप्शन 4 जिला परिषद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात समीक्षा करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। प्रश्न संख्या 92। प्रश्न है अंग्रेजों से संधि करने वाला राजपूताना का अंतिम राज्य था। ऑप्शन 1 उदयपुर, ऑप्शन 2 कोटा, ऑप्शन 3 सिरोही, ऑप्शन 4 जैसलमेर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात राजपूताना का जो अंतिम राज्य है जिसने अंग्रेजों से संधि की थी वो है सिरोही। प्रश्न संख्या 93। प्रश्न है राजस्थान की जनगणना 2011 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है राजस्थान की कुल जनसंख्या में से 24.9% लोग नगरीय क्षेत्र में रहते थे। कथन सेकंड है राजस्थान में महिला साक्षरता दर 60.1% थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात राजस्थान की कुल जनसंख्या में से 24.9% लोग नगरीय क्षेत्र में रहते थे और राजस्थान की जो महिला साक्षरता दर है वो है 52.1%, न कि 60.1%।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 94। प्रश्न है बीजक की पहाड़ी में की गई खुदाई में किस साम्राज्य के अवशेष मिले? ऑप्शन 1 मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन 2 गुप्त साम्राज्य, ऑप्शन 3 चोल साम्राज्य, ऑप्शन 4 पांड्य साम्राज्य। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात बीजक की पहाड़ी से मौर्य साम्राज्य के अवशेष मिले हैं। प्रश्न संख्या 95। प्रश्न है राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि के दौरान अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन केवल उद्घोषित किया गया, वापस नहीं लिया गया। ऑप्शन 1 रघुकुल तिलक, ऑप्शन 2 हुकुम सिंह, ऑप्शन 3 एन चेन्ना रेड्डी, ऑप्शन 4 बलीराम भगत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात एन चेन्ना रेड्डी के समय राष्ट्रपति शासन वापस नहीं लिया गया था। प्रश्न संख्या 96। प्रश्न है राजस्थान के महान चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? ऑप्शन 1 बीकानेर शैली, ऑप्शन 2 जोधपुर शैली, ऑप्शन 3 बूंदी शैली, ऑप्शन 4 किशनगढ़ शैली। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात मोरध्वज निहाल चंद ये किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 97। प्रश्न है इनमें से किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को उनके राजनीतिक और सामाजिक सुधार कार्यों के कारण बूंदी से निष्कासित किया गया था? ऑप्शन 1 नगेंद्र बाला, ऑप्शन 2 जानकी देवी बजाज, ऑप्शन 3 शांता त्रिवेदी, ऑप्शन 4 अंजना देवी चौधरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात अंजना देवी को सामाजिक सुधार कार्यों के कारण बूंदी से निष्कासित कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 98। प्रश्न है नागौर के राजपूत योद्धा अमर सिंह राठौड़ को निम्नांकित में से किस बादशाह ने राव की उपाधि या फिर पदवी दी थी? ऑप्शन 1 अकबर, ऑप्शन 2 जहांगीर, ऑप्शन 3 शाहजहां, ऑप्शन 4 औरंगजेब। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात नागौर के अमर सिंह राठौड़ को राव की पदवी शाहजहां ने दी थी। प्रश्न संख्या 99। प्रश्न है निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी 1954 से 1960 तक राज्यसभा के सदस्य रहे थे? ऑप्शन 1 बलवंत सिंह मेहता, ऑप्शन 2 मास्टर आदित्येंद्र, ऑप्शन 3 जयनारायण व्यास, ऑप्शन 4 माणिक्यलाल वर्मा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात 1954 से 1960 तक राज्यसभा के सदस्य मास्टर आदित्येंद्र रहे थे। प्रश्न संख्या 100। प्रश्न है वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ऑप्शन 1 प्रथम, ऑप्शन 2 द्वितीय, ऑप्शन 3 तृतीय, ऑप्शन 4 चतुर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात राजस्थान का सोयाबीन उत्पादन में तृतीय स्थान है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।